हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 के हिंदी के प्रथम अध्याय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इनके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, इनके लेखक हैं। अब देखते हैं इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं। पहले चलते हैं प्रथम पैराग्राफ की तरफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तुल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं उन्मुक्त गगन में रहना चाहता हूँ। पंछी जो है वो अपनी व्यथा को कह रहा है, अपनी दुख सुना रहा है और कह रहा है मैं आसमान में उड़ने वाला हूँ। उन खुले आसमान में, उन्मुक्त का मतलब होता है खुले आसमान में, खुले आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं हम। अब मुझे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। मैं इस पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, चाहे वो पिंजरा कनक तुल्यों का हो क्यों नहीं, यानी कि सोने का पिंजरा क्यों ना हो। मैं उस पिंजरे में दुखी रहूँगा, क्योंकि कैसा भी पिंजरा हो, मेरे ये जो पंख हैं वो घायल हो जाएंगे, टूट ही जाएंगे। मैं इसलिए उसमें दुखी ही रहूँगा, इसलिए मुझे इस गगन में उड़ना है। और देखो पंछी क्या क्या कहना चाह रहा है। पंछी कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम कैसे हैं? हम बहता जल पीने वाले हैं। जो भी पानी मिल गया नदी, पोखर, तालाब इत्यादि में, वो सब पानी पीने वाले हैं। और इसमें हम पिंजरे में जो बंद हैं, कैद हैं, हम क्या हो जाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। हम भूखे भूखे प्यासे क्या होंगे? मर जाएंगे। मुझे मेरी इच्छा कुछ है, मैं अपनी इच्छा से जीवन अपना जीना चाहता हूँ और मुझे इस पिंजरे में कैद करके रख दिया गया है। मैं इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। चाहे मुझे भले ही मुझे भले ही मुझे कटुक निबोरी खिला दो। चाहे मुझे कटुक निबोरी क्यों ना मुझे खाना पड़े, यानी कि कटुक निबोरी यानी कि मुझे नीम की फल ही क्यों नहीं खाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि वो मेरे गगन में, मैं अपने गगन में उड़कर अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन ये सोने की कटोरी में मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें मैं बंधा हूँ कनक कटोरी की मैदा से। मुझे इस सोने की कटोरी में भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपना जीवन स्वतंत्र जीना है, बस यही इच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी कह रहे हैं क्या हम अपनी उड़ान भी भूल गए हैं? किसमें? इस पिंजरे में बंद होने के बाद, स्वर्ण में पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, सोने के बंधन में बंधकर मैं अपनी गति को, अपनी उड़ान को भी भूल चुके हैं, अपनी उड़ान को भी भूल गए हैं। और आगे देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इस पक्षी के माध्यम से कवि कह रहे हैं सब भूल गए, मतलब पूरा जितना भी है सब चीज भूल गया बेचारा वो पंछी। और क्या कह रहे हैं? बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। पंछी कह रहे हैं बस सपनों में ही अब हमको दिख रहे हैं। उस जो तरु है, तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये सभी वृक्ष है, ये सभी क्या है? तरु है। और तरु के ऊपर जो फुनगी है, ये जो फुनगी है इसको फुनगी कहा गया है। सबसे ऊपर का छिपी को फुनगी कहा जाता है। और ये चिड़िया उस पर रहना चाह रहा है, वहां तक जाना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कवि कह रहे हैं मेरा अरमान, मेरी इच्छा
ऐसी थी कि मैं इस गगन में उड़ना चाहता हूँ। मुझे इस नभ नीले आसमान में क्या है, उड़ना है। मैं इस नीले आसमान में उड़ना चाह रहा हूँ। मैं इस नीले नभ में उड़ना चाह रहा हूँ। और मेरे जो चोंच है वो चोंच लाल है, लगते हैं किसके समान, लाल किरण के समान मेरे चोंच हैं। और मैं चाहता हूँ उसके माध्यम से अनार रूपी जो दाने हैं, देखो एक पंछी है, वो पंछी अनार के दानों को जब खा लेता है तो उसकी चोंच जो होता है लाल हो जाता है और पंछी मदमस्त हो जाता है और कहता है मेरे जो चोंच हैं वे लाल लाल किरण जैसी दिखाई दे रहे हैं। कैसे, जैसे आकाश में तारा चमक रहा हो वैसे मेरे चोंच दिखाई दे रहे हैं। ये उनका क्या है, पंछी का व्यथा है और वे कहना चाह रहे हैं। और आगे देखो क्या कहती है, पंछी क्या कहना चाह रही है। कहती है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी। पंछी कह रहे हैं कि मैं प्रतिस्पर्धा करना चाह रहा हूँ, यानी कि होर लगाना चाह रहा हूँ, होर लगाना चाह रहा हूँ। किससे, अपने समूहों के साथ। कौन कितना दूर उड़ सकता है, कौन कितना उड़ान भर सकता है, कौन कितने ऊंचे तक उड़ सकता है, ये सभी क्या है। और यहाँ पर क्षितिज है, क्षितिज का मतलब क्या होता है, आसमान होता है। याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, आसमान। अब आगे देखो कवि क्या कह रहे हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या मैं चाहता हूँ क्षितिज मुझे मिल जाए, आसमान मुझे मिल जाए, मैं आसमान में उड़ूं, या मैं क्या हो जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, या मैं मर जाऊं। मैं इस पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो, मुक्त कर दो। और देखो कवि क्या कहना चाह रहे हैं इन पंछी के माध्यम से। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कवि जी कह रहे हैं पंछी के माध्यम से, मुझे नीर न दो, यानी कि मुझे घोंसला ही ना दो। नीर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नीर का मतलब यहाँ है घोंसला। ये जो घोंसला है ये क्या है, ये नीर है। नीर का मतलब हो गया घोंसला। मुझे घोंसला दो अथवा ना दो, लेकिन मुझे, हाँ मुझे घोंसला दो अथवा ना दो, लेकिन मुझे इस नील गगन में उड़ने जरूर दो, अन्यथा मैं इस पिंजरे में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और आगे देखो कवि क्या कह रहे हैं, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कहते हैं चाहे पेड़ पौधे को कटाई कर दो, पेड़ पौधे काट डालो, पौधे कुछ भी कर दो, लेकिन क्या, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यदि भगवान मुझे पंख दिए हैं, लेकिन भगवान यदि मुझे पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख यदि आप मेरे जो पंख यदि बिधना बिधना, यानी भगवान मुझे पंख दिए हैं तो मैं क्या करूं, आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। कहते हैं आकुल उड़ान, मेरी जो उड़ान है उस उड़ान में तुम क्या कर दो, बाधा मत पहुंचाओ, मुझे आकाश में उड़ने दो। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि पंछी हो या मानव, सभी को आजादी जरूरी है। सब आजाद रहना चाहते हैं। यदि हम किसी को गुलाम बनाकर रखते हैं, वो अपने आप में सबसे शर्म की बात होती है। इसलिए गुलामी नहीं, आज़ादी, चाहे वो पंछी हो या फिर मानव, सभी को आज़ाद रहने का पूर्ण पूर्ण अधिकार है। इसलिए शिव मंगल सिंह सुमन इस माध्यम से कह रहे हैं सभी को आज़ादी चाहिए। ठीक है, चलो कुछ सवाल देख लेते हैं। इसमें कुछ सवाल भी हैं, देखो क्या है सवाल। सवाल भी है, हर तरह हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। पंछी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं
क्योंकि वह आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं, और क्या, और आसमान में अपने साथियों के साथ होर लगाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? इसलिए वो पिंजरे में भी बंद रहकर भी वो सुख सुविधा पाकर भी प्रसन्न नहीं है। और आगे, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता है? देखो, प्रथम सवाल से ही अर्ध आंसर इसमें मिल जाएगा। इसमें कह रहे हैं पंछी आजाद रहकर कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता है? पंछी आजाद होकर बहता जल पीना चाहता है, पंछी आजाद होकर अनार के दाना खाना चाहता है जो तारे के समान दिखाई पड़ता है, और क्या, और तो और वो आसमान में होर लगाना चाहता है, प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, और बहता जल पीना चाहता है। ये सभी काम पंछी करना चाहता है। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। क्या कहते हैं? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हमें लेखक का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद इस जो कविता है, इस कविता का नाम मुझे याद होना चाहिए। जब ये दोनों याद रहेगा तब मैं इसका भाव स्पष्ट कर पाऊंगा। पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न में। क्या पहले लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति पहले लिखेंगे, उसके बाद ही आगे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन शीर्षक कविता से लिया गया है, जिनके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी यह कहना चाह रहे हैं कि पंछी जो है वो उड़ना गगन में चाहता है, और वो चाह रहा है यदि मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। या तो मिलन क्षितिज बन जाता, मुझे आजाद कर दो, या मुझे गगन में उड़ा दो, अन्यथा मेरी जो सांस है वो खत्म हो जाएगी। तनती सांसों की डोरी, अन्यथा मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। बस यही था आज का सिलेबस, जो आज का यह अध्याय समाप्त हो गया। देखिए आगे अगले वीडियो जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे आपको यह वीडियो लगा, और अगले अध्याय कौन सी चाहिए, कौन सी पुस्तक का चाहिए, वो हमें कमेंट करके बताइए, और जिससे कि हम आगे आपको प्रदान कर सके। जय हिंद, जय भारत।